नक्सली हमले को लेकर गृह मंत्री की हाई लेवल मीटिंग इस वक्त जारी है। जगदलपुर क्योंकि पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह और जगदलपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम और अफसरों के साथ उनकी अहम बैठक चल रही है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन पर अमित शाह का मंथन इस वक्त चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये मंथन, ये चिंतन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि नक्सलियों ने एक बार फिर बड़े दुस्साहस को अंजाम दिया है और जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नक्सलियों ने बीजापुर में ऑपरेशन में तैनात टीम को घेरकर उनके ऊपर हमला किया है। यू शेप में घेरा गया इन तमाम जवानों को और प्लान वे में साजिशन अटैक करके उनकी जान ली गई है। 22 जवानों ने अपनी शहादत दी है और इसलिए ये मंथन, ये चिंतन बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर इस लाल आतंक का खात्मा कैसे किया जाए। और सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त जगदलपुर से ही हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सुमित, ये बताइए कि क्या रणनीति, क्या प्लानिंग होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब इस लाल आतंक के खात्मे का वक्त आ गया है। इस जबरदस्त दुस्साहस के बाद ऐसा साफ तौर पर नजर आता है। बिल्कुल समीर, क्योंकि इस लाल आतंक की वजह से हमारे कितने ही सैनिक लगातार शहादत हुई है उन जवानों की। और अभी भी अगर आप देखें, अगर मोटे तौर पर देखें कि हर साल इसी तरीके के बड़े अटैक्स को अंजाम दिया जाता है नक्सल की तरफ से। हालांकि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से पूरी कोशिश होती है कि इनको मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए। और इस ऑपरेशन के अंदर भी जिसकी हम बात कर रहे हैं, लगातार किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। दरअसल गलत फेक इनपुट को इनिशिएट किया गया, लगातार अपनी लोकेशंस को सार्वजनिक किया गया और उसके बाद जब लगातार इस कैंप को बनाने के लिए और ऑपरेशन चलाने के लिए हमारे सीआरपीएफ के कैंप, हमारे जो जवान हैं या फिर जो हमारे जो लोकल पुलिस के एसटीएफ के जवान थे या डीआरजी के जवान थे वहां पहुंचे, तो उनको ट्रैप कर उन पर यह अटैक किया गया। और अभी लगातार अमित शाह के अलावा जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो आला अधिकारी हैं, सीआरपीएफ डीजी हैं, यहाँ तक कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी लगातार यहाँ पर, के विजय कुमार वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ पर इसी रणनीति के तहत आए हैं कि आखिरकार इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे इस पूरे ऑपरेशन को आगे और तेजी से बढ़ाया जाए। आपने सुना कि कल गृह मंत्री ने साफ कहा था कि ऑपरेशन कोई भी नहीं रुकेगा और लगातार ना सिर्फ ऑपरेशन रुकेगा बल्कि और तीव्रता के साथ यहां पर ऑपरेशन चलाए जाएंगे। और उसके लिए ना सिर्फ यहां पर और नए कैंप्स को बनाना बल्कि यहां पर और ज्यादा हमारे जवानों की मोबिलाइजेशन करना भी एक प्रमुखता से देखा जा रहा है। समीर, सुमित, ये बताइए कि ये इंटेलिजेंस फेल्योर कैसे सामने आया, क्योंकि साफ तौर पर यह जानकारी अब सामने आ रही है कि एक फेक इनपुट दिया जाता है, उसे आगे बढ़ाया जाता है और उस फेक इनपुट के आधार पर यह ऑपरेशन ऐसा लगता है कि प्लान किया गया। जवान वहां पर पहुंचे और नक्सलियों ने प्लान वे में उनके ऊपर अटैक कर दिया। इसको लेकर क्या कोई पुख्ता जानकारी मिल पाई है? सुमित, मकरंद में आ रहा हूं इसके बाद आपके पास। समीर, पिछले 10 दिनों से लगातार हमारी जब आला अधिकारियों से बात हुई सीआरपीएफ की, बताया गया हमको कि 10 दिन से ये इनपुट मिल रहा था। लोकल इंटेलिजेंस इनपुट भी मिल रहे थे, लगातार जो दूसरे एजेंसीज के मल्टीपल इनपुट भी मिल रहे थे कि नक्सली जो है इन इलाकों में लगातार गश्त कर रहे हैं और इन्हीं इलाकों में वहां पर उनके कैंप बनाने के, क्योंकि सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री चाह रही थी कि वहां पर बड़े कैंप्स बनाए जाएं और इसी के चलते समीर वहां पर बड़ी पेट्रोलिंग की जा रही थी। लेकिन इनपुट ये मिल रहे थे कि वो सीआरपीएफ के कैंप्स को और वहां के इलाकों को अटैक कर सकते हैं। और इसी के बाद ये सर्च पार्टी जो थी दोनों तरफ से, बीजापुर से भी और सुकना में से भी, दोनों तरफ से सर्च पार्टी निकली और दोनों का मकसद था कि इन लोकेशंस को, 10 किलोमीटर का जो रेडियस है, इसको ना सिर्फ क्लियर करना बल्कि यहां पर अपनी जो मोबिलाइजेशन है या अपनी डोमिनेंस को और ज्यादा बढ़ाना। और एक और इंपॉर्टेंट बात करता हूं आपको कि जब ये पीएलजीए का जो अटैक था, क्योंकि जो इनकी पहली प्लेटून है, इसको हम लगातार इसके बारे में बात करें, इसके बारे में समीर जानना है कि ये प्लेटून अग्रेसिव इनके अटैक्स के लिए ही जानी जाती है। और जिस इलाके में ये पूरा वारदात हुई वहां के पौरी जो इलाका है, ये बेसिकली वही इलाका है जहां पर इनका गढ़ है या फिर जिसको आप कह सकते हैं कि जहां से ये नक्सली कमांडर्स जो हैं बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर ऑपरेट करते हैं। और उनको यही डर था कि अगर यहां पर कैंप बन गया इस इलाकों के आसपास तो इनका वजूद और इनके कैंप्स को क्षति, ना सिर्फ क्षति पहुंचेगी बल्कि इनका वजूद भी मिट सकता है। और इसी वजह से ये ट्रैप कर इनपुट, फॉल्स इनपुट देकर इनको ट्रैप किया गया और उसके बाद ये अटैक को अंजाम दिया गया। सही बात है सुमित, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि बौखलाहट में नक्सलियों ने इतना बड़ा दुस्साहस किया है, इतने बड़े हमले को अंजाम दिया है। और इस मुठभेड़ के बाद, इस एनकाउंटर के बाद और खास करके 22 जवानों की शहादत के बाद, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ
TV9 भारतवर्ष पर।